नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शिवांश और हर बार की तरह स्मार्ट बट क्लेवर में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अपना डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और आज के इस वीडियो में हम बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में डिटेल में समझेंगे। और पिछले वीडियो में हमने फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में डिटेल में स्टडी किया था। सो दोस्तों, बातें तो बहुत सारी हो गई है। अब बिना किसी तरीके बड़ी जल्दी, बड़े आराम से, बड़े प्यार से हम ये कॉन्सेप्ट सीखना स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। और पिछली वीडियो में हमने किसके बारे में पढ़ा था? फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। दोस्तों, बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड एक इंपॉर्टेंट मेथड है और आपको इसे अच्छे से सीखना चाहिए। हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं और फिर हम इसके कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे। देखो, क्या कंडीशन है मेरी? Back substitution method. It means to expand the recurrence and express it as a summation of terms of n and initial condition. मतलब क्या है दोस्तों, जो मुझे रिकरेंस दे रखी है मुझे उसे करना पड़ेगा एक्सपैंड और उसे मुझे उसकी पिछली टर्म, मतलब जैसे कोई वैल्यू है टी एन इक्वल टू टी एन माइनस वन प्लस एन, मुझे इसे इसकी पिछली टर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे इसे रिप्रेजेंट? इसकी इनिशियल कंडीशन में हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम सारी कंडीशन ये डिटेल में समझते हैं। एक काम करते हैं, एक दो एल्गोरिथम लेते हैं, हम उसकी रिकरेंस रिलेशन लिखना भी सीखते हैं और उसे सॉल्व करना भी सीखते हैं, ताकि हमारे दोनों टास्क एक ही वीडियो में कवर हो जाए और आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, अब हमें क्या दे रखा? हमें एक एल्गोरिथम दे रखा, या फिर हम कह सकते हैं हमें एक फंक्शन दे रखा। अब क्या करना है? हमें इसकी एक रिकरेंस रिलेशन लिखनी है और हमें इसे सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? हम इसे पहले एनालिसिस करते हैं इसका, क्योंकि हमारा टॉपिक ही क्या है? डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। मान लो n की वैल्यू 4 है। लेट अस कंसीडर n की वैल्यू क्या है? 4 है। अब देखो क्या कंडीशन है। सबसे पहले 4 है, ये मेरी n की वैल्यू होगी 4। अब क्या करना है मुझे? मैं आपको सिंपल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, फिर हम इसे बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड के तहत सॉल्व करेंगे। n की वैल्यू 4 है। सबसे पहले 4 ग्रेटर देन 0। 4 क्या 0 से बड़ा है? हाँ, बड़ा है ना, क्यों नहीं है? 4 इज ग्रेटर देन 4। फिर क्या कंडीशन होगी? यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। n की वैल्यू क्या है? 4 है, तो 4 डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? ये अपने आप को कॉल करेगा इनसाइड इट्स बॉडी। ये क्या है? ये एक रिकर्सिव फंक्शन है। आ रहा है आपको समझ में? अ फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ इनसाइड इट्स बॉडी इज नोन एज रिकर्सिव फंक्शन। यहाँ पे 4 वाली कंडीशन है। 4 माइनस 1 क्या हो गया? 3। अभी अपने आप को दोबारा से कॉल करेगा 3 वैल्यू के लिए। फिर क्या होगा? यहाँ पे 3 ग्रेटर देन 0। 3 0 से बड़ा है, हाँ क्यों नहीं है बड़ा? 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये अपने आप को दोबारा 3 माइनस 1 2 के लिए कॉल करेगा। फिर दोबारा 2 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर ये आपको अपने आप 2 माइनस 1 1 के लिए कॉल करेगा। फिर 1 पे भी कंडीशन ट्रू होगी, तो यहाँ पे 1 डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन फिर ये दोबारा 0 को कॉल करेगा, क्योंकि वैल्यू 1 माइनस 1 0 हो जाएगी ना। फिर भी तो ये कंडीशन चेक करेगा, कॉल तो करेगा ही ना। अब क्या कंडीशन है? देखो, 0 ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन होगी फॉल्स। अब मेरा ये आ गया आउटपुट। अब देखो क्या कंडीशन है? प्रिंट एफ कितने टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है? जब n की वैल्यू 4 है, प्रिंट एफ कितने टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम्स। प्रिंट एफ कितने टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है? 4 टाइम्स। लेकिन जो मेरा फंक्शन है वो कितने टाइम्स कॉल हो रहा है? अब देखो, अगर फंक्शन कॉल हो रहा है मेरा 4 के लिए, 3 के लिए, 2 के लिए, 1 के लिए, 0 के लिए, 5 टाइम्स मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है। आर यू गेटिंग? मेरा जो प्रिंट एफ है वो 4 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन मेरा फंक्शन 5 टाइम्स कॉल हो रहा है। अगर मेरी वैल्यू n है, n मेरी सिंपल कंडीशन दे रखी है, n वैल्यू है, कितने टाइम्स मेरी वैल्यू प्रिंट होगी? इट विल प्रिंट फॉर n टाइम्स, n टाइम्स मेरी वैल्यू प्रिंट होगी। अब लेकिन दोस्तों, कितने टाइम्स मेरा फंक्शन कॉल होगा? मेरा फंक्शन होगा n+1 टाइम्स कॉल। n+1 टाइम्स कॉल आ गया आपको समझ में? n+1 टाइम्स कॉल होगा। n टाइम्स तो कंडीशन ट्रू होगी, 1 टाइम कंडीशन फॉल्स होगी, लेकिन चेक भी तो करनी पड़ेगी वो कंडीशन। मेरा फंक्शन कितने टाइम्स कॉल हो रहा है? मेरा फंक्शन हो रहा है f ऑफ n टाइम कॉल, n+1। n+1 कॉल मिली, मैं इसे डायरेक्टली लिख सकता हूँ big O ऑफ n। दोस्तों, ये जो तरीका है, ये रिकरेंस ट्री मेथड है। मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे समझाया। ये हम अपनी आने वाली वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। ये हमारा आंसर क्या आया? बिग O ऑफ n आया। अब दोस्तों एक काम करते हैं, इसे मैं फटाफट कर देता हूँ इरेज। हम इसकी रिकरेंस रिलेशन लिखना सीखते हैं। अब देखो, हम फंक्शन को किससे डिनोट करता है? एफ ऑफ n से हमने अभी तक फंक्शन डिनोट किया एसिम्प्टोटिक नोटेशन वगैरह में, लेकिन जब भी हम रिकरेंस की बात करेंगे हम t ऑफ n से कंडीशन डिनोट करेंगे। ये एक फंक्शन है, मान लो ये t ऑफ n टाइम्स ले रहा है,
अब देखो ये क्या है, एक सिंगल स्टेटमेंट है। ये सिंगल स्टेटमेंट कितना टाइम्स लेगा, इट विल टेक 1 यूनिट ऑफ टाइम, या फिर हम कह सकते हैं कांस्टेंट टाइम लेगा। अब यहाँ पे क्या है, n वैल्यू है, सो ये t ऑफ n टाइम्स ले रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या वैल्यू है, n-1 वैल्यू है, ये अपने आप को कॉल कर रहा है, सो ये कितना टाइम लेगा, इट विल टेक t ऑफ n-1 टाइम। अगर दोस्तों आप बोलोगे इफ कंडीशन भी तो है, आप इफ कंडीशन को भी 1 ले सकते हो, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, ये ले देके लास्ट में 1 ही आएगा, क्योंकि हम इसका एसिम्प्टोटिक बॉन्ड्स वैल्यू लेते हैं। सो मेरी क्या रिकरेंस रिलेशन आई, t ऑफ n इक्वल टू 1 प्लस टी एन माइनस 1, ये वाली कंडीशन आ गई मेरी। अब इसे लिखते कैसे, लिखने का तरीका देखो दोस्तों, t ऑफ n मैंने ऐसे करके लिखा है यहाँ पे। अब देखो क्या कंडीशन है, ये मैंने लिखा, अगर n की वैल्यू 0 से बड़ी है, सो क्या कंडीशन है, इफ n इज ग्रेटर देन 0, सो टी एन किसके इक्वल होगा, 1 प्लस टी एन माइनस 1 के। लेकिन दोस्तों अगर ऐसी कंडीशन नहीं है, मैं इसे थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर ये ऐसी कंडीशन नहीं है, अब कैसी कंडीशन नहीं है, अगर n की वैल्यू 0 से बड़ी नहीं होती, मान लो n की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी, सो कैसे लिखूंगा मैं यहाँ पे, मैं क्या 0 लिखूंगा, नहीं हम 0 नहीं लेते, क्योंकि इट विल बी टेकिंग सम टाइम, कांस्टेंट टाइम तो लेगा, सो हम कह सकते हैं इट विल बी टेकिंग 1 यूनिट ऑफ टाइम। अगर n की वैल्यू 0 है तो इट विल बी टेकिंग अ कांस्टेंट टाइम, या फिर हम कह सकते हैं 1 यूनिट ऑफ टाइम। लेकिन अगर n की वैल्यू 0 से बड़ी है, सो कितना टाइम लेगा, 1 प्लस टी एन माइनस 1। सो ये हमने रिकरेंस रिलेशन लिखना सीख लिया। आया आपको समझ में कैसे हमने रिकरेंस रिलेशन लिखी है। सो अब हम एक काम करते हैं, इसे बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड के तहत सॉल्व करना सीखते हैं। सो देखो, सो अब हम क्या करते हैं, इस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करते हैं। सो मेरी रिकरेंस रिलेशन क्या थी, टी एन इक्वल टू टी एन माइनस 1 प्लस 1, ये मेरी क्या थी, ये रिकरेंस रिलेशन थी। अब देखो, लेट अस सॉल्व इट, लेट अस सॉल्व इट। अब बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा दोस्तों, अब देखो आप कंडीशन टी एन की वैल्यू क्या देखिए, टी एन माइनस 1 प्लस 1। अब हम इसे बैक सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब टी एन माइनस 1 की वैल्यू निकालो। अब इसी में पुट करते हैं, कैसे निकालेंगे, टी एन की वैल्यू देखिए टी एन माइनस 1, अब एन के बदले पुट करो एन माइनस 1। अब क्या आएगा, एन के बदले पुट किया एन माइनस 1, सो एन के बदले क्या पुट करो, एन माइनस 1, सो क्या आएगा, टी ऑफ एन माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1, सो किसके इक्वल आ जाएगा, टी ऑफ एन माइनस 2 प्लस 1। सो टी ऑफ एन माइनस 1 की वैल्यू मिल गई मुझे। अब आप इसे सब्स्टिट्यूट कर दो, बैक सब्स्टिट्यूट करो। कैसे करेंगे, टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस 2 प्लस 1, और प्लस 1 यहाँ पे एक और भी तो आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो प्लस 1 है और एक प्लस 1 पहले का है। सो अब की बार क्या बन गया, ये डायरेक्टली प्लस 2 बन गया। आया आपको कॉन्सेप्ट समझ में। अब दोबारा से बैक सब्स्टिट्यूट करो, अगर टी ऑफ एन माइनस 2 की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या आएगा, टी ऑफ एन माइनस 3 प्लस 1, ये और ये 2 इसकी वैल्यू आ गई। सो डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूँ, टी ऑफ एन माइनस 3 प्लस 3। अगर आप इसे दोबारा सब्स्टिट्यूट करोगे, सो टी ऑफ एन किसकी इक्वल हो जाएगा, टी ऑफ एन माइनस 4, यहाँ पे 3 इसकी वैल्यू है और ऊपर वाली वैल्यू क्या है, 1। सो मैं इसे किसके इक्वल रख सकता हूँ, डायरेक्टली इसे मैं प्लस 4 के इक्वल रख सकता हूँ। अब ऐसी ही कंडीशन चलती रहेगी। सो इट विल कंटिन्यू फॉर के टाइम्स, इट विल कंटिन्यू फॉर के टाइम्स। ये कंडीशन कितने टाइम्स चलेगी, के टाइम्स चलेगी। और के टाइम्स चलने के बाद हमने एक एजम्पशन ले लिया। क्या एजम्पशन लिया, जब ये के टाइम्स चलेगी तो क्या कंडीशन आएगी, अगर 1 टाइम चल रही है, सो यहाँ पे 1 आ रहा है, अगर 2 टाइम्स चल रही है तो 2 आ रहा है, टी एन माइनस 2 प्लस 2, 3 टाइम्स चल रही है, टी एन माइनस 3 प्लस 3, अगर 4 टाइम्स चल रही है, टी एन माइनस 4 प्लस 4। आपको रिलेशन आ रही है, एनालिसिस समझ में आ रहा है। सो क्या कंडीशन है यहाँ पे, टी एन माइनस के प्लस के, यहाँ पे ये कंडीशन आ जाएगी। सो मैंने इसे के टाइम सॉल्व कर लिया। अब के टाइम सॉल्व करने के बाद मैं एक एजम्पशन लेता हूँ कि जो ये एन माइनस के, इसकी वैल्यू कभी तो 0 होगी, क्योंकि हमने रिकर्शन ट्री मेथड में क्या देख रहा था कि जब भी फंक्शन कॉल में 0 वैल्यू आ रही थी तो ये एग्जिट हो जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इफ एन इज ग्रेटर देन 0 है। सो वी assume that एट के स्टेप, जो मेरे के स्टेप चल जाएंगे, जो n माइनस के की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। सो क्या कह सकते हूँ मैं, n की वैल्यू k के इक्वल होगी। सो इतना समझ में आया। अब आप इसे दोबारा से सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या आ गया, टी ऑफ n इक्वल टू टी ऑफ n माइनस n, टी ऑफ n माइनस n प्लस n, के के बदले n पुट किया ना। सो क्या आ गया, टी ऑफ n माइनस n किसके इक्वल है, n माइनस n 0 के इक्वल है, प्लस यहाँ पे n आ गया। अब मैंने आपको रिकरेंस रिलेशन थोड़ी देर पहले लिखाई थी, क्या रिकरेंस रिलेशन लिखवाई थी, अगर आप भूल गए हो दोबारा तो मैं आपको लिख के दिखा दूंगा। तो टी ऑफ एन किसके इक्वल था, अगर n की वैल्यू 0 के इक्वल था तो 1 था, यहाँ पे अगर n की वैल्यू 0 से बड़ी थी, सो इट वाज इक्वल टू टी एन माइनस 1 प्लस 1 के इक्वल था। ये कंडीशन ये मैंने आपको लिखवाया था। अब देखो, जब टी एन या फिर टी की n की वैल्यू क्या है, 0 है, ये n अंदर है ना, अंदर n की वैल्यू 0 है, तो t 0 में क्या वैल्यू आएगी, इट विल बी इक्वल टू 1। ये हो गया 1 प्लस एन, किसके इक्वल आया, इट इज इक्वल टू 1 प्लस एन। सो हमें कुछ क्षण पहले रिकरेंस ट्री मेथड में भी क्या मिल रहा था, कंडीशन 1 प्लस एन। तो यहाँ पे भी कितनी कॉल है, n प्लस 1 कॉल है यहाँ पे भी। आया आपको समझ में।
हमें पिछले मेथड में भी n+1 कॉल मिली थी और यहाँ पे भी कितनी कॉल हो रही है, n+1 कॉल हो रही है। सो मैं क्या बोल सकता हूँ, इट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n, या फिर मैं कह सकता हूँ बिग O ऑफ n, या फिर मोर प्रिसाइज करने के लिए आई कैन से इट एज थीटा ऑफ n। ये किसके इक्वल आया, थीटा ऑफ n के इक्वल आया। और ये हमने एक एल्गोरिथम को सॉल्व कर लिया। हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने रिकरेंस रिलेशन लिखना सीखा और फिर हमने इसे सॉल्व करना सीखा। हमने दोनों तरीके देखे, रिकर्शन ट्री मेथड भी और बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड भी। हालांकि रिकरेंस ट्री मेथड हमने इस वीडियो में डिटेल में कवर नहीं किया, बल्कि हमने बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड ही डिटेल में कवर किया है। रिकरेंस ट्री मेथड हम अगली आने वाली कुछ वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन आपको कंडीशन समझ में आई बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। हमें क्या करना है, अपनी वैल्यू को बैक सब्स्टिट्यूट करते रहना है। जैसे टी ऑफ n-1 दे रखी, सो मुझे इसी रिलेशन से टी ऑफ n-1 की वैल्यू निकाल के पुट करनी पड़ेगी, फिर टी ऑफ n-2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर उसे पुट करनी पड़ेगी। ऐसे ऐसे मैं कंडीशन लूंगा जब Tn-k स्टेप तक चलेगी कंडीशन, मतलब जब मेरी कंडीशन k स्टेप तक चलेगी तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, Tn-k। सो इवेंचुअली एक कंडीशन आ जाएगी जब n की वैल्यू 0 होगी और उस 0 वैल्यू पे हम अपना आंसर निकाल सकते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड के तहत। सो हमें क्या मिला इस क्वेश्चन में, n+1 कॉल्स, और हमारा क्या आंसर आया, थीटा ऑफ n। सो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस दैट बेल आइकन। मैं जल्दी हाजिर होऊंगा आपके लिए एक और कमाल बेहतरीन वीडियो के साथ। इसकी अगली वाली वीडियो में भी हम कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। फिर हम रिकर्शन ट्री मेथड या फिर रिकर्शन ट्री मेथड के बारे में समझेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।